एशिया कप की बात की जा रही है। मैच रेफरी पायक्राफ्ट को नहीं हटाया जाएगा। जराए ऐसा बता रहे हैं, रेफरी पायक्राफ्ट को एशिया कप से नहीं हटाया जाएगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। अब पीसीबी मामले पर हुकूमत से मुशावरत करेगा। पाकिस्तान ने कहा था पायक्राफ्ट को ना हटाया गया तो एशिया कप का बायकॉट कर देंगे। एशिया कप से मैच रेफरी पायक्राफ्ट को नहीं हटाया जाएगा। सराय के मुताबिक आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। अकील अहमद हमारे साथ मौजूद है। अकील, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जो इतवार को पाक भारत टाकरा हुआ था और जिसमें वहां पर जो फर्स्ट क्रिएट हुआ था उस पर पीसीबी ने आईसीसी को खत लिखा था और खत में मुतालबा किया था कि जो मैच रेफरी हैं एंडी पायक्राफ्ट को हटाया जाए। हटाने की ना सूरत में जो है पीसीबी जो है उसने फैसला किया था। जो जराए हमें बता रहे थे कि जो पाकिस्तान टीम है वो एशिया कप का बाइकाट कर देगी, लेकिन इस मुतालबे के बावजूद जो हमारे जराए हैं वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मुतालबा मुस्तरद कर दिया और इस हवाले से आईसीसी ने बाकायदा पीसीबी को आगाह कर दिया और इस मामले पर पीसीबी जो है उसने सर जोड़ लिए हैं। और जो हमारे जराए हैं वो ये बता रहे हैं कि पीसीबी जो है वो हुकूमती हुकाम से जो है इस हवाले से मुशावरत करेगा ताकि क्रिकेट बोर्ड जो है एशिया कप के हवाले से जल्द फैसला कर सके कि आया जो बाइकाट खत्म करना है या नहीं करना। लेकिन जो हमारे जराए हैं वो यही बता रहे हैं क्योंकि एसीसी के सदर भी जो है मोहसिन नकवी हैं और पीसीबी के भी चेयरमैन वही हैं, वो हुकूमत से मशावरत के बाद इस हवाले से फैसला करेंगे कि आया बाइकाट को बरकरार रखना है या नहीं। लेकिन कभी इम्कान यही है क्योंकि पाकिस्तान का हमेशा मौक़िफ़ यही रहा है कि क्रिकेट में सियासत को मुलव्वस ना किया जाए और खेल में खिलवाड़ ना किया जाए, जो हमेशा भारतीय सरकार करती है। और कभी इम्कान यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एशिया कप के जो मैचेस हैं उनका बाइकाट नहीं करेगा और जो है मैच अगला मैच जो पाकिस्तान ने पूल का यूएई के खिलाफ खेलना है उसमें वो अकील अगर आप हमें सुन सकते हैं तो बताइएगा, इस पर पीसीबी की जानिब से अभी कोई रद्द-ए-अमल दिया गया है या अभी वक्त मांगा गया है कि बात करेंगे हुक्काम से उसके बाद ही फाइनल डिसीजन देंगे? देखिए, जो पीसीबी है ना, जो हमारे उन्होंने चुप साध ली हुई है, कोई इस पर खामोशी है, कोई बोलने को तैयार नहीं है और ना ही वो फोन अटेंड कर रहे हैं। इस हवाले से जो हमारे जराए हैं वो ये कह रहे हैं कि पीसीबी के जो चेयरमैन है, जो एसीसी के भी सदर हैं मोहसिन नकवी, वही इस हवाले से हतमी फैसला करेंगे। उन्होंने बस हम जराए ने इस बात की तस्दीक की है कि इस सारी सूरत हाल में जो है पीसीबी अब अगला जो मौक़िफ़ है वो हुकूमत से इस हवाले से। लेकिन अकील, सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि जिस तरीके का बिहेवियर वहाँ पर देखा गया ग्राउंड के ऊपर और तमाम तर जो कि एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया, ऐसे में आईसीसी का जो ये रिएक्शन है वो समझ से बालातर है। देखिए, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है ना कुरातलैन, वो यही है कि जब अगर आप किसी इस हवाले से पहले आईसीसी को इन्फॉर्म कर दें तो फिर उस पर एक्शन नहीं होता। माजी की एक मिसाल जो आईसीसी के जो हमने उनसे बात की है तो उन्होंने इस नाम ना जाहिर करने पर ये बताया कि नेपाल के बॉलर थे जिन पर रेप चार्जेस थे, तो स्कॉटलैंड के टीम ने जो है उनके साथ हाथ मिलाने से इनकार किया था और उन्होंने आईसीसी को बाकायदा इन्फॉर्म किया था। आईसीसी ने उन्हें अलाउ किया था। तमाम बाकी खिलाड़ियों से नेपाल की टीम के साथ उन्होंने शेक हैंड किया था। ठीक है अकील, आप साथ ही रहिएगा। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब ने। तौसीफ साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। तौसीफ साहब, एशिया कप से मैच रेफरी पायक्राफ्ट को नहीं हटाया जाएगा, आईसीसी ने फैसला जारी किया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मुतालबा मुस्तरद कर दिया, क्या कहेंगे इस पर? ये अथेंटिक न्यूज है या नहीं है ये तो मैं सुन रहा हूँ इंडिया के उसमें भी कि इस तरह कुछ हुआ है, लेकिन ऑफिशियल अभी कोई ऐसी न्यूज आई नहीं है। और अगर ये कुछ होता है तो जाहिर है पाकिस्तान डिसीजन तो लेगा कोई ना कोई, और डिसीजन मेरे ख्याल से तो ये आएगा कि पाकिस्तान के मैच से उसको हटा दिया जाएगा। और ये काफी है, मेरे ख्याल 2 ही मैच रह गए हैं उसके, और उसके बाद तौसीफ साहब, अगर जो भी डिसीजन इसका आता है, खेल के साथ खिलवाड़ तो किया जा रहा है भारत की जानिब से, हर महाज पर सियासत को घुसाया जा रहा है। हाँ, तो ये आज से थोड़ी हो रहा है, ये तो बहुत पहले से ये सिलसिला है। और मेरा ख्याल है कि ये तो हमें याद रखना चाहिए कि वो तो जो भी जगह होगी वो हमें डैमेज करने की कोशिश करेगा, और आज से वो नहीं हमें डैमेज कर रहा।
ये तो बहुत पुरानी बात है। लेकिन तौसीफ साहब, हर तरफ उस तरफ झुकाव हम देखते हैं, क्योंकि जिस तरीके से एहतजाज हम तहम्मुल से भी रिकॉर्ड कराते हैं या कोई भी बात हम ग्राउंड पर लेकर आते हैं या फिर नोटिस में लाई जाती है आईसीसी के, तो उधर तरफ क्यों झुकाव ज़्यादा देखा जाता है? एक तरफ वो न्यूट्रल वेन्यू की बात करते हैं, फिर दूसरी तरफ वो खेल के अंदर सियासत को ले आते हैं। ऐसी सूरत हाल में कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? इसका एक फुलूस समझती है, फुलूस पैसा है, सारा पैसे का खेल है। और हमारी दूसरी जो कंट्रीज हैं वो पैसे की तरफ भागती हैं और वो पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं। और अभी तो उन्हें सुन्नत यही है पैसों पे जो अपनी जगह, वो मैंने जैसे कहा कि पहले वो हमें बहुत डैमेज करते रहे और अभी भी उनसे उम्मीद ना रखी जाए। लेकिन हमने उनके साथ जो उनका हशर किया है दूसरे उसमें, वो उसी को बहाना बनाए जा रहे हैं। तो भाई वो खेल में आप जो लाते हो, तो आईसीसी का किरदार तो बहुत ही घटिया किरदार है, उससे आपसे मैं कहूँगा। वो तो कभी भी हमारे फेवर में गया ही नहीं आईसीसी। और इस वक्त भी हम जो पोजीशन देख रहे हैं वो यही है कि हमारे फेवर में नहीं जा रहा कोई भी। तो अभी ये इसको सॉल्व करना होगा और ये सॉल्व होगा मुझे लगता है। तो तौसीफ साहब, कल मैच है पाकिस्तान का यूएई के साथ, तो क्या समझते हैं पाकिस्तान को क्या स्टेप लेना चाहिए, पीसीबी को क्या स्टेप लेना चाहिए? आप अपनी राय दीजिएगा। नहीं, इस रेफरी के साथ तो जाने ही नहीं चाहिए, सवाल ही पैदा नहीं है। इसका मतलब है हम बैकफुट पर चलेगा, सवाल ही पैदा नहीं है। हाँ, अगर आप क्रिकेट को हम हमेशा संभालते रहे और अभी भी संभालेंगे, हमने कभी नहीं कहा कि हम इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे या और कई बातें ऐसी हैं, लेकिन इस पोजीशन में सिर्फ इतना होगा, हो सकता है मेरी अपनी नजर में कि आप इस रेफरी को हमारे यहाँ पे नहीं रखें। ठीक है, हम इसको फिर भी हम कंप्रोमाइज कर रहे हैं, सारे मामले को आईसीसी को बताएं, हम कंप्रोमाइज कर रहे हैं आपसे कि भाई इसको हटा दें, हम खेल लेते हैं मैच, कोई ऐसी बात नहीं। ठीक तौसीफ साहब, लेकिन इस वक्त जो तमाम तर सूरत हाल है उसमें यह कि मामले पर पीसीबी हुकूमती हुकाम से मुशावरत करेगा। अब ये मुशावरत किस तरफ जाएगी, क्या डायरेक्शन देख रहे हैं आप? और अगर ये मुशावरत कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ ही जाती है तो कॉम्प्रोमाइज़ किस बेसिस पे होने चाहिए? कंप्रोमाइज बेसिस तो मैंने आपको बताया ना, कंप्रोमाइज यही होगा। एक चीज जो इंडिया का मामला है ना, देखिए जो उसने किया है वो तो बहुत ही घटियापन है, आपको पता ही है सारा वो जो कर रहा है, और कोई सुनने वाला भी नहीं है इसका। ये हमारे एशियन टीम जो है ये पता नहीं क्या करके बैठी हुई है, जाहिर इनमें इतना तप्पड़ ही नहीं है कि वो कुछ कर सके। लेकिन ये है कि अभी फंसे हैं इंडियन हमारे आगे, और हमने मीटिंग भी यहाँ पे जो है वो नकवी साहब ने तमाम कंट्रीज की एसीसी के जो जितने वो थे उनकी बुला के बात भी कर ली, तो वो उसमें भी खुंदक में है कि भाई ये कैसे आ गए। पहले तो वो कह रहे थे हम नहीं आएंगे, फिर सर जब उस पे आ गए, फोन पे आ गए, या जो भी उन्होंने किया आ गए मजबूरी में। अब वो फिर कोई एक नई कहानी चलाने के उसमें है, और इन्होंने प्री प्लान किया है। और जाहिर है कि वो रेफरी भी तो ऐसा नहीं है ना, लेकिन उसने बेवकूफ़ी तो कर गया है ना, वो के बुला के कह रहा है जी कि ये हाथ नहीं मिलाएंगे, ये नहीं। तो इसको इंस्ट्रक्शन कहाँ से आ रही है? इसका मतलब आईसीसी ने इंस्ट्रक्शन दिए हैं, वहां से जय शाह साहब जो बैठे हुए हैं उन्होंने दिए होंगे। तो वो ये, हालांकि इनको ये समझ नहीं आती कि यार ये इनका टूर्नामेंट है, इनका इवेंट है सारा, तो वो इनके दिमागी काम नहीं कर रहे हैं, क्या वजूहत है क्या नहीं। पर हम गेम को स्प्रिट की तरह खेलते हैं, हमेशा खेलते रहे। अगर यह मेरे अपने ख्याल में अगर वो इस रेफरी को हमारे पास से हटा देते हैं तो इनफ होगा। मेरा ख्याल है हम खेल को खराब नहीं करना चाहते। ठीक है, महमूद रियाज साहब क्रिकेट तज्ज़ाकार, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया, उनसे उनकी राय जानेंगे, वो किस तरह से इसका एनालिसिस करेंगे। महमूद साहब, आप क्या समझते हैं, एशिया कप से अब मैच रेफरी पायक्राफ्ट को नहीं हटाया जाएगा, जराए ये खबर कोट कर रहे हैं, अब आप क्या देखते हैं इस फैसले को? पाकिस्तान को उस पर क्या रद्द-ए-अमल देना चाहिए मुश्तरका तौर पर? देखिए जी, हमें ग्राउंड रियलिटीज देखनी चाहिए, और ग्राउंड रियलिटीज ये हैं कि आईसीसी जो है इस वक्त इंडियन क्रिकेट बोर्ड बना हुआ है, जय शाह की सरबराही में। आईसीसी के अंदर ज्यादातर जो अफसरान है उनका ताल्लुक भारत से। यकीनन मोहसिन नकवी पाकिस्तान ने एक अच्छा ऐसा इकदाम किया, लेकिन मैं समझता हूँ इसमें देर हुई। अगर आपको याद हो कि ऐसा ही एक मामला जो है वो इंजमामुल-हक मैच जो है फॉरफिट हुआ, तो उसी वक्त कार्रवाई की गई थी। यही वजह है कि पाकिस्तान ने जो डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेटर उस्मान वाला, उनको भी मुअत्तल किया है कि इस कार्रवाई में देर हुआ। दूसरी बात यह है कि मैं समझता हूँ कि एशियन क्रिकेट काउंसिल का ऑफिस जो है वो पाकिस्तान के पास है, जिसके चेयरमैन मोहसिन नकवी हैं। वहां से अभी तक किसी कार्रवाई की या किसी उसकी, चूंकि ये टूर्नामेंट जो है
ये आईसीसी के अंडर में नहीं, ये एशियन क्रिकेट काउंसिल के अंडर में हो रहा है। वहां से किसी किस्म की कोई तादीबी कार्रवाई भारत के सामने नहीं की गई, ना इस किस्म का कोई सवाल सामने आया। बात यह कि पाकिस्तान ने कहा है कि पाइक्राफ्ट को हटाया जाए, आईसीसी कभी भी नहीं हटाएगी। अब लेसर उस पर यह है कि हमने बहुत बड़ा एक मुतालबा किया, अपना एहतजाज रिकॉर्ड किया है, लेकिन अगर मुमकिन तौर पर पाकिस्तान के मैच में इनको नहीं हटा दिया जाता है और रिची रिचर्ड्स और दूसरे जो इनके जो रेफरी हैं अगर उनको लगाया जाता है तो पाकिस्तान मेरा ख्याल ये मैच खेल लेगा। और जहां तक भारत ने ये रवैया अपनाया, अब यकीनन उसको पूरी दुनिया के अंदर खुद भारत से भी जो मुस्बित हल्के हैं वो तनकीद का निशाना बना रहे हैं, चूंकि ये एक अच्छी कार्रवाई नहीं है। लेकिन एक दूसरी आ रहा ये है कि पाकिस्तान को ये मैच खेलना चाहिए, चूंकि मैच खेलने में ही आपकी इज्जत है, आपका वकार है। और अगर ये देखा जाए तो यकीनन को हार्डकोर ऐसा वो नहीं है कि आपने डंडे के जोर पे हाथ जरूर मिलाना है। ये एक सिंबॉलिक चीज होती है कि आपकी लड़ाई झगड़ा मैच की ऊंच नीच जो कुछ थी वो ग्राउंड में थी। अब आप मैच जीत गए हैं या आप मैच हार गए, तो जब आप ग्राउंड से निकलते हैं तो आप हाथ मिलाते हैं कि एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के जो कुछ भी हुआ हम उसको ग्राउंड में छोड़कर बाहर जा रहे हैं। बहुत सारे लोग आपस में उस वक्त बातें भी करते हैं, कुछ प्लेयर्स भी। और दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि इंडियन क्रिकेटर जो है जो पाकिस्तानी फैंस के साथ तस्वीरें भी खिंचा रहे हैं, कुछ पाकिस्तान के अच्छे फोटोग्राफर्स हैं, उन्होंने इंडिया के कप्तान को तस्वीरें भी पेश की, ऑटोग्राफ भी लिया। तो एक तरफ कैमरे के पीछे तो सब कुछ जारी है, लेकिन कैमरे के सामने असल मसला ये है कि कैमरे के पीछे बेसिकली सब कुछ जारी है और कैमरे के सामने आते ही जो है वो एक नया महाज खुल जाता है। महमूद रियाज क्रिकेट तज्जियाकार, तौसीफ अहमद साबिक क्रिकेटर और अकील अहमद नुमाइंदा आज न्यूज़ हमारे साथ मौजूद थे। आप सबका बहुत शुक्रिया।